देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी के शेयर शुक्रवार को 1.10% गिरकर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में गिरावट Q2 रिजल्ट्स के बाद आई। टीसीएस ने गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेकंड क्वार्टर के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने बताया कि सितंबर क्वार्टर में उसका नेट प्रॉफिट 1.3% बढ़कर 12,075 करोड़ रुपए था। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये 11,909 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की इनकम में भी इजाफा हुआ है और ये 2.4% बढ़कर 65,799 करोड़ रुपए रही। अब बात करते हैं टीसीएस के शेयरों के टेक्निकल आउटलुक की। शेयर फिलहाल अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 20 डे और 50 डे के करीब ट्रेड कर रहे हैं। अगर शेयर इन स्तरों के ऊपर टिकता है तो इसमें 100 डे मूविंग एवरेज तक पुलबैक संभव है और अगर ये लेवल पार होता है तो 200 डे मूविंग एवरेज तक की रैली भी देखी जा सकती है। हालांकि मिड टर्म चार्ट बताते हैं कि बाजार में अभी भी बिकवाली का दबाव है। शेयर को 3170 से लेकर 3270 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जब तक टीसीएस का शेयर 3450 रुपए के ऊपर स्थिर नहीं होता तब तक ऊपर की रैली में बिकवाली का खतरा बना रहेगा। नीचे की ओर शेयर को 2970 और 2870 रुपए का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर कमजोरी बढ़ती है तो शेयर 100 मंथ मूविंग एवरेज यानी 2655 रुपए तक भी गिर सकता है, जो कि मौजूदा कीमत से लगभग 13% की गिरावट को दर्शाता है। अब नजर डालते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की राय पर। ब्रोकरेज फर्म टीसीएस को लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत प्ले मान रही हैं। पीएल कैपिटल ने टीसीएस पर बाय रेटिंग देते हुए 3800 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, यानी करीब 24% का अपसाइड। वहीं नुवामा ने शेयर पर 3650 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और कहा है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक काफी आकर्षक है। निर्मल बैंक ने भी अपनी रेटिंग अपग्रेड करते हुए टीसीएस पर बाय कॉल दिया है और टारगेट प्राइस 3861 रुपए दिया है, यानी 26% तक का रिटर्न। ब्रोकरेज ने कहा कि एआई, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर बिजनेस में टीसीएस की लीडरशिप इसे लॉन्ग टर्म में अच्छी स्थिति में लाती है। मोतीलाल ओसवाल ने भी टीसीएस पर बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए 3500 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी फिलहाल आकर्षक वैल्यूएशन पर है और जैसे ही डेटा सेंटर बिजनेस में और स्पष्टता आएगी ये और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसके साथ ही टीसीएस ने हाल ही में लिस्ट एनगेज नाम की अमेरिकी कंपनी को खरीदने की घोषणा भी की है। ये करीब 10 साल बाद कंपनी का पहला सबसे बड़ा एक्विजिशन है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टीसीएस अब एआई फोकस्ड और डिजिटल सर्विसेज की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। कंपनी के सीईओ और एमडी के कृतिनिवासन ने कहा कि टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी एआई फोकस्ड टेक कंपनी बनने की राह पर है। उनका फोकस टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप्स और क्लाइंट वैल्यू को मजबूत करना है। तो सवाल ये है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में सतर्क रहना भी जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में एक मजबूत जोड़ बन सकता है।